जब से वो रूपा के शादी करके मुक्त हुई तब से हर समय प्रसन्नचित दिखाई देती थी। उनके चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता था। रामू से कोई गलती हो जाए, दूध वाला दूध में पानी अधिक मिलाकर लाए अथवा झाड़ू पोछे वाली देर से आए, सब माफ था। अब वे पहले की तरह उन पर बरसती नहीं थी। जो भी घर में आता उत्साह से उसे सुनाने बैठ जाती कि उन्होंने कैसे रूपा की शादी की, कितने अच्छे लोग मिल गए, लड़का पर अफसर है, देखने में राजकुमार जैसा है, फिर भी वो लोग एक पैसा दहेज नहीं लिया। ससुर तो कहते थे कि आपकी बेटी ही लक्ष्मी है और क्या चाहिए हमें, आपके दया से घर में सब कुछ तो है, किसी बात की कमी नहीं है, बस सुंदर सुसंस्कृत और सुशील बहू मिल गई, हमारे सारे अरमान पूरे हो गए। शादी के बाद पहली बार जब बेटी ससुराल से आई तो कैसे हवा में उड़ी जा रही थी। हवा के सब हालचाल पहले घर वालों को सुनाती, कैसे उसके सास ने इतने दिनों पलंग से नीचे पाँव ही नहीं ढहने दिया। वह तो रानियों सी रही, वहाँ घर के कामों में हाथ लगाना तो दूर, वहाँ तो कभी में अधिक मेहमान आ जाते तो सास दुलार से ही उसे भीतर भेजती और कहती, बेचारी सुबह से पाँव लगते लगते थक गई, नाते रिश्तेदार क्या भागे जा रहे हैं, कहीं जा बैठ कर आराम कर ले थोड़ी देर। और उसकी नंद अपनी भाभी को सहारा दे कर पलंग पर बैठा आती। यह सब जब उन्होंने सुना तो फूली नहीं समाई, कलेजा गज भर गया हो गया। दिन भर चाव से रस ले लेकर बेटी के ससुराल की बातें पड़ोसियों को सुनाने से भी नहीं चुकती। उनकी बातें सुनकर पड़ोसियों को ईर्ष्या होती थी। वे रूपा के ससुराल वालों को लक्ष्य कर कहती, कैसे लोग फंस गए इनके चक्कर में, एक पैसा भी दहेज नहीं देना पड़ा बेटी के विवाह में और ऐसा शानदार रूबीला वर मिल गया, ऊपर से ससुराल में इतना लाड़ प्यार। वो उस दिन सुनारी मिलने आई तो वे उसी उत्साह से सब सुना रही थी। जो लो जी, रूपा को एमए बीच में छोड़कर अफसोस नहीं रहा, बहुत पढ़ा लिखा खानदान है, कहते हैं एमए क्या बात, मैं यहीं की यूनिवर्सिटी में पीएचडी भी करवा देंगे। पढ़ने लिखने में तो रूपा हमेशा ही आगे रही है, अब ससुराल भी कद्र करने वाला मिल गया, फिर क्या रूपा नौकरी करेगी। तो जो इतना पढ़ा रहे हैं, सोनाली ने उनके उत्साह को थोड़ा कोसने की कोशिश की। नहीं जी, भला उन्हें क्या कमी है जो नौकरी करवाएंगे, घर की कोठी है, हजारों रुपए कमाते हैं, हमारे दामाद जी उन्होंने सफाई दी, तो रूपा इतना पढ़ा लिख कर क्या करोगी, बस शौक। वे लोग आधुनिक विचारों के हैं न, इसलिए पता है आपको। रूपा बताती है कि सास ससुर और बहू एक टेबल पर बैठ कर खाना खाते हैं, रसोई में खटने के लिए तो नौकर चाकर हैं और खानदान अच्छा है। पर्दा तो दूर की बात है, मेरी रूपा तो सिर भी नहीं रखती है ससुराल में। अच्छा सोनाली ने आश्चर्य से कहा, मगर शादी के महीने भर बाद लड़के ससुराल में सिर तक ढके, यह बात उनके गले नहीं उतरी। शादी के समय रूपा तो कहती थी कि मेरे पास इतने ढेर सारे कपड़े हैं, तरह तरह के सलवार सूट, मैक्सी और गाउन सब धरे रह जाएंगे, शादी के बाद तो साड़ी में गठरी बनकर रहना होगा। यह संयोग से ऐसे घर में गई है कि शादी से पहले बने सारे कपड़े काम में आ रहे हैं। उसके सास ससुर को तो यह भी ऐतराज नहीं कि बाहर घूमने जाते समय भी चाहे, लेकिन बहन जी ये बातें तो या क्या सास ससुर कहेंगे। ये तो पढ़ी लिखी लड़की खुद सोचे कि आखिर कुंवारी और विवाहिता में कुछ तो फर्क है। श्रीमती सोनाली से नहीं रहा गया। उन्होंने सोचा कि शायद श्रीमती सोनाली को उनकी पुत्री के सुख से जलन हो रही है, इसलिए उन्होंने और रस लेकर कहना शुरू किया, मैं तो डरती थी, मेरी रूपा को शुरू से ही सुबह देर से उठने की आदत है, पराए घर में कैसे निभाएगी, पर वहाँ तो वह सुबह बिस्तर पर चाय लेकर आराम से उठती है, फिर उठे भी किस तरह, किस लिए, स्वयं को कुछ काम तो करना नहीं पड़ता। अब चलूँगी बहन जी, श्रीमती सोनाली उठते उठते बोली, अब तो आप सुमित की भी शादी कर डालिए, डॉक्टर ही हो गया है, फिर आपने बेटी विदा कर दी, अब आपकी सेवा टहल के लिए बहू आनी चाहिए, इस घर में भी कुछ रौनक होनी चाहिए। कहते श्रीमती सोनाली ओठों की मुस्कान कुछ ज़्यादा ही टेकी हो गई। कुछ दिनों बाद रूपा के पिता ने अपनी पत्नी को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, देखो जी कैसे हैं ये लड़की, अपने सुमित के लिए एमए पास है, रंग भी साफ है, घर बार कैसा है। उन्होंने लपक कर फोटो
घबराहट से क्या कहा, खानदानी लोग हैं और दहेज वगैरह हमें एक पैसा का नहीं चाहिए, यह मैंने लिख दिया है उन्हें। यह बात क्या बात हुई जी, आपने अपनी तरफ से क्यों लिख दिया? हमने क्या उसे डॉक्टर बनाने में कुछ खर्च नहीं किया, और फिर वे जो देंगे उन्हीं की बेटी के गृहस्थी काम आएगा। सुमित भी आकर बैठ गया और अपने विवाह की बातों को मज़े से लेकर सुन रहा था। बोला, माँ मुझे तो लड़की ऐसी चाहिए जो सोसाइटी में मेरे साथ इधर उधर घूमे। बेशर्म, माँ बाप के सामने ऐसी बात करते मुझे शर्म नहीं आती? मुझे अपनी ही परी है, हमारा क्या कुछ रिश्ता नहीं होगा उससे? हमें भी तो बहू चाहिए। ठीक है तो मैं लिख दूं उन्हें कि सगाई के लिए कोई दिन तय कर ले। लड़की पटना में भैया भाभी ने देख ही ली है और सबको बहुत पसंद आई है। फिर शक्ल सूरत से ज़्यादा तो पढ़ाई लिखाई माने रखती है। वह अर्थशास्त्र में एमए है। उधर लड़की वालों को स्वीकृति भेजी गई, इधर वे शादी की तैयारी में जुट गए। सामान में गए। सुमित और रूपा ने के ससुराल की तारीफ के पुल बांधती अपने माँ की बातों से खींच जाता था। आज उन्हें सुनाने के लिए कहा था, देखो माँ, बेकार में इतनी साड़ी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर लड़की के पास शादी के पहले के कपड़े होंगे ही, वे बेकार में पड़े बॉक्स में सटे रहेंगे तो इससे क्या फ़ायदा? तू तो क्या अपनी बहू को कुंवारी छोकरियों के से कपड़े पहनाएगा? क्यों? जब रीजा जी रूपा को पहना सकते हैं तो मैं नहीं पहना सकता? वे मन महसूस कर रह गई। इतने चाव से साड़ियाँ खरीद कर लाई थी, सोचा था सगाई पर ही लड़की वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ गया हो तो वे बाद में अपने आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और हमारी हैसियत और मान सम्मान ऊँचा समझ कर सब कुछ करेंगे। मगर यहाँ तो बेटे ने सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो कुछ उदास थी। उन्हें करवटें बदलते देखकर पति बोले, सुनो जी, अब घर के काम के लिए एक नौकर रख लो। क्यों? वह एकाएक चौंकी कि हाँ, क्या पता तुम्हारी बहू को भी सुबह 8 बजे बिस्तर पर चाय पीकर उठने की आदत हो तो घर का काम कौन करेगा? वे सकपका गई। सुबह उठी तो बेहद शांत और संतुष्ट थी। पति से बोली, तुमने अच्छी तरह लिख दिया है ना जी, जैसे उनकी बेटी वैसी ही हमारी। दान दहेज में एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ की किस बात की कमी है? मैं तो आते हैं घर के चाबियाँ उसे सौंप कर आराम करूँगी। पर माँ, जरा यह सोचो, वह 80 श्रेणी में एमए पास है, क्या पता आगे शोध कार्य आदि करना चाहे। फिर ऐसे में तुम घर की जिम्मेदारी उस पर छोड़ दोगी तो वह आगे पढ़ कैसे पाएगी? यह सुमित का स्वर था। उनके समझ में नहीं आया कि एकाएक क्या जवाब दे। कुछ दिन बाद जब रूपा ससुराल से आई तो वे उसे बात पर टोक देती, क्यों रे, तू ससुराल में भी ऐसे ही सिर उगारे डोलती रहती है क्या? वहाँ तो ठीक से रहा कर बहुओं की तरह, और अपने पुराने कपड़ों का बक्सा यहीं छोड़ कर जाना। शादीशुदा लड़कियों को ऐसा ढंग नहीं सुहाते। रूपा ने जब बताया कि वह यूनिवर्सिटी में दाखिल ले रही है तो बरस पड़ी। अब क्या उम्र भर पढ़ती ही रहेगी? थोड़े दिन सास ससुर की सेवा कर, कौन बेचारे सारे उम्र बैठे रहेंगे तेरे पास? आश्चर्यचकित रूपा देख रही थी कि माँ को क्या हो गया है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक